Exercise 1.2 question number 3. From the following matrices identify diagonal, scalar and unit matrices. आपको कुछ matrices दिए गए हैं, इनमें से आपने आइडेंटिफाई करना है कौन सा diagonal है, कौन सा scalar है, कौन सा unit matrices है। तो स्टार्ट करते हैं नंबर 1A से। तो इस मैट्रिक्स को देखें तो डायगोनल की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। डायगोनल के लिए है कि डेफिनेशन ये वाली जो सी एंट्रीज होती हैं ना, इसे कहते हैं डायगोनल एंट्रीज। ठीक है, अगर ये एंट्रीज एट लीस्ट कोई वन एंट्री जो सी है नॉन ज़ीरो हो और बाकी जो सी एंट्रीज हैं वो ज़ीरो हो, तो उसे फिर हम क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। और अगर कोई ऐसा मैट्रिक्स है जिसकी ये एंट्रीज डायगोनल एंट्रीज सेम हो, तो उससे हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। और कोई ऐसा मैट्रिक्स जिसकी ये वाली एंट्रीज 1 हो और बाकी एंट्रीज 0 हो, तो उसे हम कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स। तो नंबर 1A वाले को देखें तो ये हमें पता चलता है कि ये डायगोनल है लेकिन सेम भी है। सेम हो तो डायगोनल की आगे टैप है स्केलर, तो उसमें चला जाएगा। अगर ये दोनों डायगोनल एंट्रीज हैं और ये बाकी 0 हैं तो फिर तो ये डायगोनल हो गया। लेकिन अगर सेम भी हो तो फिर ये डायगोनल की आगे टैप है स्केलर, तो इसे हम क्या कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। ये हो गया स्केलर मैट्रिक्स। अब इस वाले को देखें, इसमें क्या है 2 0 0 -1। तो अब ये डायगोनल एंट्रीज हैं, ये सेम भी नहीं है और बाकी दो एंट्रीज 0 हैं। तो ये सेम होती तो स्केलर होती, अगर दोनों 1 1 होती तो फिर यूनिट होती। लेकिन ये डायगोनल एंट्रीज मौजूद है, बाकी 0 हैं, तो इसका मतलब है ये सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स होगा। अब डी को देखें, डी में देखें जी, डायगोनल एंट्रीज ये हैं और सिर्फ एक ही एंट्री है 3, बाकी दो 0 हैं ये भी। तो फिर ये भी आएगा कि इसमें डी जो सा है, ये डी आ रहा है डायगोनल में, क्योंकि ना ही इसकी सेम है और ना ही 1 है, सिर्फ डायगोनल में 1 3 है, तो इस वजह से हम कहेंगे ये डायगोनल मैट्रिक्स है। और अब ये वाला देख लें जी, इसमें दोनों 1 है और नॉन डायगोनल एंट्री 0 है। 1 हो तो फिर डायगोनल की आगे टैप है यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इसे देख लें, ई को, इसे पहले सोल्व कर लें। 5 - 3 है, 0 है, 0 है, 1 + 1 है। 5 - 3 क्या होगा, 2 होगा। 0 का 0 है, 0 है, 1 + 1 क्या होगा, 2 होगा। तो अब इसे चेक करेंगे क्या बनता है। ये वाली एंट्री सेम भी हैं, बाकी दो नॉन 0 हैं, तो फिर ये डायगोनल की टैप स्केलर में चला जाएगा, स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, नंबर 1 क्लियर हो गया। नंबर 2 क्वेश्चन आप देखें, फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस। ये दिए गए मैट्रिसेस का आपने नेगेटिव निकालना है। तो पहले ए को देख लें, इससे अगर आप नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये उसका नेगेटिव आ जाएगा। ए को -a से मल्टीप्लाई करें, उधर फिर अंदर भी जो सा है ना, -a से डायरेक्ट ही कर लें, मर्जी है, या एक स्टेप बढ़ा लें फिर भी है। तो 1 और +1 -1 क्या होगा, -1, ये 0 ही होगा, ये +1, तो ये इसका नेगेटिव हो गया। अब इसका देखें, बी है तो बी को माइनस से मल्टीप्लाई करना है, अंदर भी जाके उसके मैट्रिक्स के हर एंट्री को माइनस से मल्टीप्लाई करना है। ये प्लस का 3 है तो ये माइनस का 3 हो जाएगा, ये माइनस का 1 है तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस का 2 हो जाएगा और ये माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, ये 2 हो गए। अब इसके बाद सी वाले को देखें, सी को भी -c से मल्टीप्लाई करना है इधर भी, और अंदर जाके फिर मौजूद एंट्रीज को भी। तो ये प्लस का 2 है तो -2 होगा,
प्लस का 6 है तो -6, प्लस का 3 है तो -3 हो जाएगा इसे, और ये होगा -2। क्लियर हो गया। अब इसके बाद डी वाले को इसका भी यही है सेम, इसे नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दें। अंदर ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है ये माइनस का 2 हो जाएगा, ये -4 है तो ये प्लस का 4 हो जाएगा, और ये प्लस का 5 है तो ये माइनस में 5 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने इनके साइन चेंज कर देने हैं। नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव मिल जाएगा, और एक एंड पे है ई मैट्रिक्स, तो इसके लिए आपने ई को माइनस से मल्टीप्लाई करना है, अंदर भी जाके आपने माइनस से मल्टीप्लाई करना है। -1 हो जाएगा, माइनस का 5 है तो ये प्लस का 5 हो जाएगा, 2 है प्लस का तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, और प्लस का 3 है तो ये माइनस का 3 हो जाएगा। इस तरह से आपने इन सब मैट्रिसेस का नेगेटिव निकाल लेना है। फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ये आपको कुछ मैट्रिसेस दिए गए, क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें आपसे पूछ रहा है कि ट्रांसपोज बताएं कुछ मैट्रिसेस का। ट्रांसपोज की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए कि रा को कॉलम में तब्दील कर देते हैं या फिर कॉलम को रा में तब्दील कर देते हैं तो हमें उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मिल जाता है। तो ये देखें जी, एक हमारे पास है ए, इसकी एंट्रीज क्या हैं 0 1 -2। ठीक है, तो ये इसका हम अगर ट्रांसपोज लें तो फिर क्या होगा। तो ट्रांसपोज अगर लें तो ये कॉलम में है तो इसे आप रा में चेंज कर दें 0 1 -2, तो ये इसका ट्रांसपोज बन जाएगा। ठीक है, कॉलम में था तो रा में चेंज हो गया। अब इससे देखें, ये बी का ट्रांसपोज लेना है तो इसके लिए क्या करेंगे हम, इसके लिए ये देखें ये रा में है तो रा को कॉलम में चेंज कर दें, यही तो ये फिर बन जाएगा बी का ट्रांसपोज। तो ये ऊपर आ गया 5 है 1 है और माइनस का 6 है, तो ये इसका ट्रांसपोज बन गया। ठीक है, क्लियर हो गया। अब सी मैट्रिक्स को देख लें, इसमें वो क्या कह रहा है, इसका अगर ट्रांसपोज लें तो आपको 3 रास दी गई हैं 1 2 2 -1 5 0। ठीक है, तो इन 3 रास को आप कॉलम में तब्दील कर दें तो आपको जो सा है इसका जो सा है ट्रांसपोज मिल जाएगा। तो आप इसे चेंज कर लें, 1 2 को क्या कर लें 1 2 कॉलम में चला गया। ठीक है, अब ये वाला है तो इसे कर लें 2 -1 5 0। ठीक है, तो ये इसका ट्रांसपोज बन जाएगा। ठीक है, ऑपोजिट रा को कॉलम में चेंज कर दें या फिर कॉलम को पकड़कर रा में चेंज कर दें। 1 2 5 ये कॉलम है, इस फॉर्म में 1 2 5 होगा, और ये भी कॉलम है 2 -1 0, ऐसे कर लेंगे। या फिर 1 रा 2 रा 3 रा इन तीनों को कॉलम में चेंज कर दें, तब भी आपका जवाब ठीक होगा। ठीक है, इसके बाद है डी। डी का ट्रांसपोज के लिए रा को कॉलम में और कॉलम को रा में। 2 3 रा है तो इसे 2 और 3 को कॉलम में कर दिया, 0 5 रा में है तो इसे क्या कर दिया 0 को ऊपर ले आए, 5 को इधर कॉलम में चेंज किया, तो ये इसका ट्रांसपोज बन जाएगा। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद ई का ट्रांसपोज आपने लेना है। ई का ट्रांसपोज के लिए आपको ये ज़रूरी है कि आपने पता क्या करना है, रा को कॉलम में चेंज करना है, 2 3 फर्स्ट रा को चेंज कर दिया, सेकंड रा को फिर कॉलम में चेंज करना है 4 5 सेकंड कॉलम में आ गया, तो ये इसका ट्रांसपोज है। ठीक है, एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 6। इसमें आपको 2 मैट्रिसेस दिए गए हैं जिनमें से आपने वेरीफाई करना है। एक मैट्रिक्स ए है, वो है 1 2 0 1, और एक सेकंड मैट्रिक्स है बी 1 1 2 0। ठीक है, अब आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, 2 पार्ट दिए गए हैं। एक में उन्होंने कहा है कि प्रूफ करें ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, और दूसरा जो है उन्होंने कहा है कि बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बी। ठीक है,
तो हम इसमें से पहले वाले को लेकर सोल्व करते हैं, तो वो देखते हैं क्या आता है। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। तो हम स्टार्ट लेते हैं इस इधर से, ए का मैट्रिक्स ए, ये लेफ्ट हैंड साइड से क्या लें, स्टार्ट लेना है आपने। अब इसका एक बार ट्रांसपोज लें तो क्या आएगा, ए ट्रांसपोज। ठीक है, ड्रा को कॉलम में चेंज कर दें, 1 2 0 1। ठीक है, ये एक बार ट्रांसपोज हो गया। अब कंडीशन के मुताबिक ए ट्रांसपोज का फिर ट्रांसपोज लेना है। ए ट्रांसपोज का फिर ट्रांसपोज लें तो ये क्या होगा, 1 0 2 1। तो अब ये चेक करें, ये वही मैट्रिक्स आ रहा है जो पहले ए का था, इज इक्वल टू ए। तो इसका मतलब है ये प्रूव होता है कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू। क्वेश्चन नंबर 6, इसका पार्ट 2 क्या है, बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। तो बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, वो देख लेनी है पहले। ठीक है, क्या मैट्रिक्स दिया गया, बी का मैट्रिक्स है 1 1 2 0, 1 1 2 0। ठीक है, अब इसका एक बार ट्रांसपोज लें, देखें क्या आता है। बी का ट्रांसपोज अगर हम ले तो ये वाली रा को कॉलम में चेंज कर देना है, इस वाली रा को भी कॉलम में, पहले वाली रा को पहले वाले कॉलम में, दूसरे वाली रा को दूसरे वाले कॉलम में। तो ये इसका एक मरतबा ट्रांसपोज आ गया है। हमें कंडीशन क्या दी गई है, बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब इसका एक बार फिर ट्रांसपोज अगर लें हम तो फिर क्या आएगा, यानी कि इसी वैल्यू का दोबारा ट्रांसपोज लेना है। तो फिर क्या आएगा, देखें जी, पहली रा को पहले कॉलम में 1 2, दूसरी रा को दूसरे कॉलम में 1 0। चेक करें ये वाली वैल्यू और ऊपर बी वाली वैल्यू सेम है, 1 1 2 0। अगर सेम है तो इसका मतलब है ये किसके बराबर है, बी के। तो इस आप लिख सकते हैं कि ये प्रूव होता है बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। ये है इसका आंसर, इस तरह से इसे सोल्व करना था। ठीक है।